शहर का सबसे मशहूर और आधुनिक अस्पताल। लेकिन इसकी एक पुरानी कहानी है, एक राज जो वार्ड नंबर 6 की दीवारों में कैद है। कहते हैं वहाँ सिर्फ मरीज नहीं आते, कुछ और भी आता है, कुछ जो दिखाई नहीं देता लेकिन महसूस जरूर होता है। रात के ठीक 12:47 पर जायान को एक गंभीर मोटरबाइक दुर्घटना के बाद अस्पताल लाया गया। खून में लथपथ, बेहोश और जख्मी। सारे वार्ड भर चुके थे, बस एक ही जगह बची थी, वार्ड नंबर 6, बिस्तर नंबर 13। नर्स सहमी हुई थी, डॉक्टर साहब, वार्ड 6 वहाँ मत भेजिए। डॉक्टर ने ठंडे लहजे में कहा, फिलहाल कोई और जगह नहीं है, उसे वहीं शिफ्ट करो। जायान की बहन माहिरा उसके साथ थी। जैसे ही वे वार्ड के दरवाजे के पास पहुँचे, एक पुराना बल्ब चमका, फिर बुझ गया, जैसे किसी ने चेतावनी दी हो, वापस चले जाओ। रात के पिछले पहर जायान की आंख खुली। वह पसीने से तरबतर था, लेकिन उसे गर्मी नहीं लग रही थी, बल्कि कमरे का तापमान बर्फ जैसा ठंडा हो गया था। उठो, वक्त आ गया है। ये आवाज कमरे से नहीं, उसके दिमाग के अंदर से आ रही थी। जायान ने आंखें खोली, वार्ड में पूरा अंधेरा था। एक लंबा साया कमरे के कोने में खड़ा था, चेहरा धुंधला, शरीर इंसान जैसा, मगर कुछ ज्यादा लंबा, कुछ गलत। जायान बोलना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में दब गई। अचानक बल्ब टिमटिमाया और साया गायब हो गया। माहिरा ने अगले दिन नर्सों से वार्ड 6 के बारे में पूछा। एक बूढ़ी नर्स ने धीरे से कहा, यह वार्ड कई साल बंद रहा। यहाँ एक पागल मरीज रहता था, इफ्तिखार। वह कहता था कि यहाँ जिन रहता है, लेकिन एक दिन वह खुद वार्ड से गायब हो गया, बंद दरवाजे के पीछे से। जायान को रात नींद नहीं आई, लेकिन जैसे ही वह सोया, उसे महसूस हुआ कि वह बिस्तर पर नहीं है, बल्कि एक सुनसान गलियारे में खड़ा है। दीवारें काली, सब कुछ धुंधला, और तभी तुम भी कैद हो गए हो। तुम्हारी रूह अब हमारी है। एक औरत प्रकट हुई, आंखें काली, होठों पर खून और चेहरे पर मुस्कान जो इंसानों जैसी नहीं थी। यह जिन हमें आजाद नहीं होने देता। अगले ही पल वह औरत राख में बदल गई और जायान का शरीर जोर से कांपने लगा। माहिरा ने एक स्थानीय आलिम-ए-दीन, धार्मिक विद्वान को बुलवाया। उसने वार्ड 6 की दीवारों पर दम किया और कहा, यह जगह खाली नहीं है, यहाँ जिन रहता है। यह वार्ड उसकी पकड़ में है। जायान को चुना गया है। उस रात जैसे ही सूरज जिनका दम कमरे में पड़ा गया, वह कागज खुद ब खुद आँख पकड़ गया। जायान के शरीर पर धीरे धीरे निशान उभरने लगे, जैसे किसी ने नाखूनों से चमड़ी खींची हो। उसकी चीखें वार्ड के बाहर तक गूंजी, मैं तुम्हें ले जाऊंगा, तुम्हारा शरीर मेरा है। जायान को अस्पताल के एक सुरक्षित कमरे में शिफ्ट किया गया, लेकिन वह आधी बेहोशी में बार बार बोलता रहा, मुझे वापस जाना है, वार्ड 6 बुला रहा है। रात 2:13 पर सीसीटीवी कैमरों में देखा गया, जायान खुद ब खुद उठा और बिना किसी की मदद के वार्ड 6 की ओर चल पड़ा। दरवाजे खुद ब खुद खुलते गए। अंदर पहुंचकर वह अचानक खुद को एक सुनसान रेगिस्तान में पाया और उसके सामने वह जिन, पूरे कद में, 12 फुट लंबा, लाल आँखें, धुएं जैसा शरीर और गले में इंसानी दांतों की माला। तू मेरा चुना हुआ बंदा है, अब तू मेरी कहानी का हिस्सा बनेगा। और जिन ने आगे बढ़कर उसे दबोच लिया। सुबह जायान को होश आ गया, लेकिन उसकी आंखें वो नहीं थीं जो पहले थीं।
जब माहिरा ने उसका नाम पुकारा, उसने धीरे से मुस्कुराकर कहा, आपने मुझे जगाया क्यों? आवाज दोहरी थी, जैसे कोई और उसके शरीर में हो। आलिम ने फिर से दुआ पढ़ी। जायान इतनी जोर से चीखा कि पूरे अस्पताल की खिड़कियां कांप उठी। कमरे की दीवारों से खून निकलने लगा। मशीनें बंद हो गईं। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। अंत या शुरुआत? जायान को होश आया, लेकिन उसे कुछ याद नहीं था। प्रशासन ने वार्ड 6 को हमेशा के लिए बंद कर दिया, लेकिन रात के समय कुछ लोग अब भी कहते हैं, बंद वार्ड 6 के पीछे से मशीनों की आवाजें आती हैं। कोई वहां से सकता है, कोई मदद मांगता है, और कभी कभी वही आवाज फिर से गूंजती है, उठो, वक्त आ गया है।